अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। ठीक है, अगर ये आप लोगों ने क्या करना है, जो ऊपर बॉक्स है ना, इन्फॉर्मेशन के जितने बॉक्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर लर्न करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें से आपके एमसीक्यू या फिलिंग द ब्लैंक्स बनते हैं। आई होप कि पिछला लेसन भी आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा, रीड आउट किया होगा, उसको याद किया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। Human activities such as burning of fuels, extensive use of vehicles, aerosols, fertilizers, insecticides, pesticides, and deforestation are affecting the environment badly. We will discuss here a few examples of adverse effects of human activities on the environment. हमने पढ़ा था कि effects of human activities में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफोरेस्टेशन। सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ते हैं। डायग्राम से देख लेते हैं, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर ये जो लेयर है ये एटमॉस्फेयर है। होता क्या है, जब सन से रेज आती हैं वो रेज अर्थ में एंटर हो जाती हैं। कुछ रेज जो है अर्थ में एंटर हो जाती हैं और अर्थ उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन कुछ रेज जो है वो यहाँ से स्कैटर्ड हो जाती हैं, मीन्स कि यहाँ से वापस चली जाती हैं, फैल जाती हैं, लेकिन वो इस एरिया से बाहर नहीं जाती, वो इस एरिया में रहती हैं, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं। अब हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेज मौजूद होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड वाटर वेपर्स। ये जो गैसेज हैं ये हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, इनको हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो रेस स्कैटर्ड हो रही हैं, ये क्या गैसेस क्या करती हैं कि इस रेस को अपने अंदर अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मतलब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जितनी कैपेसिटी है ये उसके मुताबिक जितनी हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी उसको कर लेगी। उससे क्या होता है कि अगर ये अपने अंदर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लें तो एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। जैसे ये पेंसिल है, ठीक है, अगर मैं इसको हीट अप करूँगी, इसको गर्म करूँगी, क्या होगा, ये गर्म होना शुरू हो जाएगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देगा। सेम इसी तरह क्या होता है कि जब ये गैसेस के साथ मिलती है रेस तो ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देती है, इंक्रीज करना शुरू कर देती है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। के इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। When sunlight falls on earth, जब सूरज की रोशनी ज़मीन पर पड़ती है, स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अर्थ, तो इसका कुछ हिस्सा ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं एंड इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अ पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ, कुछ हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, अर्थ से दूसरी तरफ। ठीक है, एंड टू दैट एटमॉस्फेयर में सम गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, कुछ गैसेज एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। वो गैसेज कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, जो क्या करती हैं, ट्रैप अ पार्ट ऑफ द हीट, वो हीट का कुछ हिस्सा अपने अंदर रिफ्लेक्ट कर लेती हैं। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर देता है। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, इन गैसेज को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। एंड द फिनोमिनन, और इस फिनोमिनन को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। चलिए अब इसका क्वेश्चन है आपका एक 4.4 है, क्वेश्चन 4.4 का ए है ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपने स्टार्ट से मार्क करना है, व्हेन लाइट से लेकर ग्रीन हाउस इफेक्ट तक। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखनी है। स्टार्टिंग में आपने हेडिंग दे के ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसकी हेडिंग दे के आपने डेफिनेशन लिखनी है। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोगों ने एक्सप्लेन की हेडिंग देनी है, एक्सप्लेनेशन, और आपने यहाँ से स्टार्ट करना है व्हेन से लेकर ग्रीन हाउस इफेक्ट तक। ठीक है, 4.4a, इसमें आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। 4.4 का 2, नेम ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, वाटर वेपर एक्सेट्रा। ये शॉर्ट क्वेश्चन है 4.42। ठीक है, और ये जो लॉन्ग है 4.4a, और आपने इसको लर्न करना है। आई होप कि समझ आ गई होगी आप लोगों को, आपने खुद से इसको रीड आउट करना है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है ये इन्फॉर्मेशन है। ये क्या है, ये जो है ना एक हाउस होता है जो कि ग्लास का बना होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट शीट्स और ग्लास का बना हुआ होता है। इसमें प्लांट्स को जो है ना ग्रो करवाया जाता है। इससे होता है क्या, इसमें हीट सन रेज एंटर होती हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा सकती, अंदर एंटर तो हो जाती हैं लेकिन ये चारों तरफ से बंद होता है। इसमें शीट्स लगी होती हैं, ग्लास का बना होता है कि वो बाहर निकल नहीं सकती। ठीक है, तो क्या होता है वो इसके अंदर ही जज्ब हो जाती हैं, जिससे प्लांट्स को जो है ना बहुत अच्छा मीडियम मिलता है। ग्रीन हाउस इज़ अ बिग रूम मेड ऑफ ग्लास पैनल्स और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स। ग्रीन हाउस जो है एक रूम है जो कि इसका ग्लास और शीट से बना होता है। इट प्रोवाइड्स वार्म इन्वायरमेंट, ये जो है गर्म माहौल देता है प्लांट्स को। ठीक है, जिससे वो अच्छा ग्रो करते हैं सर्दियों में। और ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स यूज्ड इन ग्रीन हाउस अलो द सन्स हीट टू एंटर द ग्रीन हाउस एंड ट्रैप द हीट विच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ। इसमें जो है ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट्स यूज होती हैं जो कि सूरज की रोशनी को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं। द हीट ट्रैप्ड बाय द वॉल्स एंड रूफ ऑफ द ग्रीन हाउस कीप्स द इनसाइड इन्वायरमेंट वार्म, जिससे क्या होता है कि उसका अंदर का जो माहौल है वो गर्म रहता है। ठीक है,
ये भी इन्फॉर्मेशन आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।